आज हम बिग बैंग से पहले स्थान और समय के अस्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। वार्निंग, बिग बैंग से पहले के समय और स्थान के अस्तित्व का रहस्य अभी तक हल नहीं हुआ है और जो आगे आता है वह मेरा खुद का सिद्धांत या राय है। चलो शुरू करें। समय और स्थान को हम कैसे मापते हैं, इसे समझने के लिए हम यह विचार करें कि इन दोनों को आमतौर पर शारीरिक या 3D वस्तुओं के संदर्भ में मापा जाता है। उदाहरण के रूप में स्थान को उच्चता या लंबाई जैसे दो शारीरिक वस्तुओं के बीच की दूरी के रूप में मापा जाता है। समय दूसरी ओर दिन रात के चक्र, जीवित और नहीं जीवित पदार्थों के पुराने होने की प्रक्रियाओं, पृथ्वी के परिवर्तन, 24 घंटे की घड़ी का निर्माण आदि के माध्यम से मापा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे दैनिक अनुभव में हम समय और स्थान के साथ मुख्य रूप से हमारे शारीरिक शरीर और चारों ओर की वस्तुओं के माध्यम से संवाद करते हैं और मापते हैं। अब आइए एक खाली अंधेरे स्थान की स्थिति को ध्यान में रखें जहां किसी भौतिक शरीर की उपस्थिति नहीं होती। इस मामले में कोई सवाल उठ सकता है कि क्या समय और स्थान फिर भी मौजूद रहेंगे? मेरा उत्तर है कि समय और स्थान निश्चित रूप से मौजूद रहेंगे, चाहे शारीरिक वस्तुओं की उपस्थिति हो या ना हो। समय और स्थान के मापन पर शारीरिक वस्तुओं की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन समय और स्थान का अस्तित्व स्वतंत्र है। उनकी मौजूदगी उनकी उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आइए हम स्थान की जांच करें। दो भौतिक शरीरों के बीच की दूरी सामान्यतः उनके बीच का स्थान माना जाता है। हालांकि भौतिक शरीरों की अनुपस्थिति में भी स्थान होगा। इस खाली स्थान को, जिसमें कोई भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, फिर भी स्थान के रूप में माना जा सकता है। बिग बैंग से पहले एक सिंगुलैरिटी मौजूद थी जो कितनी ही छोटी हो उसका एक निश्चित आयाम धारण करती थी। उस सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक अनंत रूप में अंधेरे खाली स्थान का सम्मिलित था। सिंगुलैरिटी और खाली स्थान के बीच की दूरी भी अभी भी स्थान के रूप में मानी जा सकती है। जब बिग बैंग हुआ, विस्फोट से होने वाले कण पूरे स्थान में फैल गए। स्थान के विस्तार के बजाय कण उसमें ही गतिमान हुए। इसलिए स्थान ने विस्तार नहीं किया, बल्कि कणों ने उसमें चले। अब चलिए समय पर चर्चा करें। हम समय को भौतिक शरीरों या यंत्रों का उपयोग करके मापते हैं, लेकिन समय का अस्तित्व केवल उनकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं होता। बिग बैंग से पहले सिंगुलैरिटी के भीतर कण एक दूसरे के साथ परस्परागत हो रहे होते, टकरा रहे होते और परिवर्तित हो रहे होते, जिससे समय की बीतती हुई प्रक्रिया का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि सिंगुलैरिटी के चारों ओर अंधेरे खाली स्थान में कोई भौतिक शरीर नहीं थे, लेकिन समय फिर भी मौजूद था। भौतिक शरीरों की अनुपस्थिति केवल यह मतलब था कि समय को मापा नहीं जा सकता था। समय नहीं बनाया जाता है या नष्ट किया जाता है, यह हमेशा मौजूद रहता है। यह भौतिक शरीरों या यंत्रों के उपयोग से मापनीय हो जाता है। संक्षेप में कहें तो बिग बैंग से पहले समय और स्थान दोनों मौजूद हैं। समय और स्थान का मापन भौतिक शरीरों और वस्तुओं से जुड़ा होता है, लेकिन उनका अस्तित्व उनकी उपस्थिति से स्वतंत्र होता है। यह महत्वपूर्ण है कि समय और स्थान उच्चतर आयाम होते हैं और उन्हें पूरी तरह समझना कठिन हो सकता है। इस व्याख्यान में मैंने स्थान और समय की अवधारणा को एक उच्चतर आयाम से नजरअंदाज किया है, स्थान समय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए।